नेताओं के खिलाफ सबूत ही ना मिलते हैं, नेताओं के तो मुकदमे बाद में वापिस ही होते हैं। वैसे नेताओं के खिलाफ सबूत किसको मिलते हैं? जनता अंधी होकर वोट कर रही है, हिंदू मुस्लिम पे सीधा वोट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम पे सीधा वोट होके जनता केवल अंधियों के वोट कर रही है। भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्षेत्र के काम लेंगे या मोदी जी योगी जी के काम लेंगे? क्षेत्र का विकास भी तो देश से हो रही है। अभी हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, अभी मैं कह रहा हूँ बीजेपी हार जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता के तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसका माहौल काफी गर्म है और हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय। आइए जानते हैं खुर्जा मंडी के अंदर जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है। हाँ जी बाबू जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? मोदी सरकार बनेगी भाई साहब। विपक्ष में कोई जान नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं है, तो मोदी सरकार ही बनेगी। कोई काम भी रहे हैं मोदी जी के? काम तो सही है, पर ये विपक्ष मजबूत होता तो कोई विपक्ष में आता, विपक्षी मजबूत ना तो क्या होगा, मोदी रिपीट ही होंगे। सर, विपक्ष को कमजोर करने का जो काम किया है वो तो मोदी सरकार ने किया है। नहीं, विपक्ष अपने आप कोई किसी को कमजोर नहीं कर सकता भाई साहब, अपने आप कमजोर होता है। जैसे कि सर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए, खाते को सील कर दिया गया है। जो भी चंदे का जो पैसा था वो ना ही ले सकते हैं ना ही दे सकते हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान तो पैसा खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी? जब भाई साहब एक आदमी में 352 करोड़ निकलने तो कहाँ पैसे कमी है? सब पैसा तो है सब पे। सब भ्रष्ट है, पार्टी कोई ईमानदार नहीं है। इन पर 3000 करोड़ है, उन पर 1500 करोड़ है, सब पे पैसा तो सब पे ही मौजूद है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया है, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, उनके जो राज्यसभा सांसद है उनको जेल में डाल दिया है। तो विपक्ष को कमजोर करने का जो काम है वो तो बीजेपी पार्टी कर रही है। सर भैया जी, कोई किसी को कमजोर नहीं करता, पैसा लिया होगा जब तो बंद करा। हम तुमको क्यों ना बंद करा आज तक? सर, अभी तक सबूत नहीं दे पाई ना ईडी। 1 साल हो गए सत्येंद्र जैन को बंद हुए। नेताओं के खिलाफ सबूत ही ना मिलते हैं, नेताओं के तो मुकदमे बाद में वापिस ही होते हैं। वैसे नेताओं के खिलाफ सबूत किसको मिलते हैं बताओ? किसी के खिलाफ आज तक सबूत ही ना मिला। लेकिन सर कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है, किन्हीं की कार्रवाई चलती रहती है, किन्हीं की कार्रवाई कोई सबूत हो ना हो, कुछ ना हो, तब भी वो अंदर ही रहते हैं। भाई साहब, समय आने पर 10 साल बाद 12 साल बाद मुकदमे स्वतः ही वापस करते हैं गवर्नमेंट। कोई ना कोई गवर्नमेंट रिपीट आती है और अपने मुकदमे वापस ले लेती है। जैसे मुलायमजीत सिंह जी ने लिया था और उन्होंने लिए थे, सब मुकदमे वापस ही होते हैं। जिसके पक्ष में चला गया उसके मुकदमे रिपीट हो गए। जैसे कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अजीत पवार सिंह जी के लिए बोला था कि उन्होंने सिंचाई घोटाला किया है महाराष्ट्र में और वो चक्की पी सिंह जेल में जाएंगे। लेकिन उन्हीं को ही अपनी पार्टी के सपोर्ट से उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या उन पर अब कार्रवाई हो रही है या ठंडे बस्ते में चली गई? सब कार्रवाई नेताओं की तो सारी कार्रवाई ठंडे बस्ते में ही जाती है भाई साहब जी, क्योंकि कोई कार्रवाई का कोई ज्ञान नहीं है नेताओं पे, ना कोई साबित होता है, ना किसी को सजा हुई है आज तक। तो बेकार है, सभी तो मुकदमे चलाने के लिए विपक्ष को गिरा ही जाता है, ये कहानी। लेकिन सर कभी किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी के नेता को गिरफ्तार करने के लिए सबूत की तो जरूरत होती है। क्या बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? फिर पीएमएलए कोर्ट में है ना भाई साहब, कोई एक गवाही भी बहुत होती है अंदर करने के लिए। तो ऐसी गवाही तो सर वो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज भी दे रहे हैं कि हमने अमित शाह जी को पैसे दिया। तो उन पर क्यों नहीं लग रहा पीएमएलए? उन पे है ना कोई सबूत नहीं है। वो वाला के ना टेलीफोन की वो है ना, टेलीफोन तोड़े अमित शाह ने ना मोदी ने, इन्होंने टेलीफोन तोड़े लगातार। तो कुछ तो है इनके खिलाफ, लेकिन पासवर्ड बता रहे हैं अपना। लेकिन अगर पीएमएलए तहत की अगर हम बेल की और जमानत की बात करें तो जो पीएमएलए के आरोपी हैं उन आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया गया। सरकारी गवाह बनने के बाद वो बीजेपी पार्टी के ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सब सत्ता पक्ष मजबूत होता है, विपक्ष तो कमजोरी होता है भाई साहब। कोई सी भी अभी सत्ता पलट जाएगी, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी वाले सब अंदर हो जाएंगे। ये तो सत्ता परिवर्तन के संग चलती है सारी गाड़ी। तो परिवर्तन की जरूरत है? नहीं, होगा नहीं, है जरूरत, होगा नहीं। अगर क्या लगता है इस बार भी अगर बीजेपी आ जाती है तो तानाशाही से कितने कदम हमारा देश पीछे रह जाएगा? ना, तानाशाही तो नहीं है जी, तो कहने के लिए कुछ ना कुछ प्रचार तो करेगी विपक्षी पार्टी। तो तानाशाही तो हुई, अपने कानून ले आना, अपने बिल पास करा लेना, अपने जैसे संविधान में हेर-फेर या उसको बदल लेना, तो ये तानाशाही तो हुई, क्योंकि विपक्ष हमारा मजबूत ही नहीं है। नहीं, विपक्ष मजबूत होना पड़ेगा ना, एकजुट ही नहीं है, सबको अपनी महत्वाकांक्षा है, सबको माल चाहिए। तो विपक्ष मजबूत होगा कैसे जब ईडी और सीबीआई को छापे लगवाकर उन पर दबाव बनाकर उनको अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा? वो तो जनता मजबूत करेगी ना उन्हें, जब जनता को अच्छा दिखेगा जब तो जनता मजबूत करेगी उन्हें। जब उन्हें जनता को अच्छे ना लग रहे तो वो मजबूत क्या करेगी जनता उन्हें? हाँ जी, क्या कह रहे थे भाई साहब? ये तो कांग्रेस सरकार भी आज तक करती हुई आई है। कांग्रेस सरकार ने नहीं करा था क्या? बीजेपी वालों को अंदर बैठा दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी लागू करने में आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता सब अंदर थे, सब अमित शाह वगैरह को सबको जेल में डाल दिया था। तो ये तो कांग्रेस भी करती हुई आई है, बीजेपी कर रही है, कौन सा बुरा कर रही है? सर अगर कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस को जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया
और उनको इमरजेंसी के बाद में सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अब इमरजेंसी के बाद सत्ता में से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब मोदी जी हैं, मोदी जी को सत्ता में से निकाल के इसलिए बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि और कोई विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष अगर होता तो वोट भी पड़ती, क्योंकि इस समय हम तो अपने क्षेत्र की बात करते हैं, सांसद की। हमारे यहाँ सांसद में 10 साल सांसद रहे महेश शर्मा जी, एक काम नहीं हुआ सांसद में हमारे यहाँ से। अगर आपके यहाँ काम नहीं हुआ है तो क्या जनता अंधी होकर वोट कर रही है? जनता अंधी होकर वोट कर रही है, हिंदू मुस्लिम पे सीधा वोट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम पे सीधा वोट होके जनता केवल अंधियों के वोट कर रही है और कोई मैटर नहीं है इसमें हमारे। अच्छा, सांसद जी के काम नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी के काम विकास कार्य रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई विकास कार्य? आप एक बात बताइए, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्षेत्र के काम लेंगे या मोदी जी योगी जी के काम लेंगे? क्षेत्र का विकास भी तो देखेंगे। क्षेत्र का विकास हमारे खुर्जा में उसका कोई विकास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं है जैसा कि आपका कहना है, और आप सांसद जी के नाम से वोट नहीं करके आप योगी और मोदी के नाम से वोट कर रहे हैं, तो क्या उनका काम दिखता है आपके क्षेत्र में? योगी मोदी जी का काम कहाँ से होगा जब सांसद जी ने काम न करा? कोई काम नहीं है यहाँ। तो फिर जनता वोट कैसे कर रही है? जनता वोट तो केवल उस पे कर रही है योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे। और केवल हिंदू मुस्लिम पे वोट हो रही है, ये तो सभी जानते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम पे वोट हो रही है। अभी हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, अभी मैं कह रहा हूँ बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से दूसरा बंदा उतारा हुआ है। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है, ना कांग्रेस में है, ना सपा में है, ना बसपा में है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनके खिलाफ लड़ सके। क्योंकि सर दिग्गज जितने भी जो नेता है विपक्षी पार्टी के, बीजेपी सभी बीजेपी में शामिल हो गए ना। उन पर दबाव बनाया गया है, उन पे या तो ईडी सीबीआई का कोई दबाव हो या कोई ब्लैकमेल दबाव नहीं होता। एक्चुअल में सत्ता पक्ष के जब सत्ता आती है ना किसी भी, ये सब जितने भी नेता सब चोर हैं। जो उनकी सत्ता आएगी उनकी सत्ता में चले जाएंगे। क्योंकि सर मैं देख पा रहा हूँ ना, कांग्रेस के 10 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और उन 10 नेताओं में से 2 साल के अंदर अंदर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है, उसके बाद वो कब बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये ईडी और सीबीआई के छापे का भी कहीं ना कहीं असर है। ये सत्ता पक्ष तो हमेशा दबाव बनाती हुई आई है विपक्ष पे। हमेशा सत्ता पक्ष जो भी सत्ता पक्ष में आ गया, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, वो हमेशा उस पर विपक्ष पे दबाव बनाती हुई आई है। हमेशा नेता तो अपनी उसको बचाते हैं चोरगर्दी को, और चोरों को बचाने के लिए वो सत्ता पक्ष में चले जाते हैं। तो ये तो सीधा तो नहीं है। अगर सर ये सत्ताधारी पार्टियां अगर विपक्ष को ऐसे ही कमजोर करती रही तो क्या लगता है तानाशाही से कितना हमारा देश पीछे है? सर तानाशाही से तो बिल्कुल पीछे नहीं है, तानाशाही तो चली रही है। क्योंकि एक विदेशी रिपोर्ट के अनुसार तानाशाही से सिर्फ 2 कदम हम लोग पीछे। बिल्कुल सच्चाई है ये, तानाशाही तो बिल्कुल चली रही है इस समय। अब अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो निष्पक्ष होकर इलेक्शन लड़े। अब ये तो बिल्कुल दबाव है ही कि ईडी का दबाव पड़ रहा है, तो क्या नाम है, विपक्ष परेशान है। अब जितने भी अब कांग्रेस की सरकार बन जाए तो बीजेपी वालों पे दबाव नहीं पड़ेगा, बीजेपी वालों पड़ेगा। एक बीजेपी का नेता क्या चोर नहीं है? हर चोर है। उठा ये योगी जी और मोदी जी के नाम को छोड़ दिया जाए ना तो सारे नेता चोर हैं। केवल योगी जी और मोदी जी ही सही हैं, इनकी वजह से वोटें मिल रही हैं बीजेपी को, और किसी की वजह से वोटें भी नहीं मिलेंगी बीजेपी को। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं सही है, तो इन पे भी तो भेदभाव की राजनीति का आरोप लगता रहता है। देखो सर, ये तो सत्ता पक्ष में हमेशा होता हुआ आया है, ये तो भेदभाव की राजनीति हमेशा होती हुई आई है। ठीक है, अब वो पहले किससे करा था कांग्रेस ने, अब कर रही है बीजेपी, तो ये तो हमेशा ही होता हुआ आया है। अब हमारे यहाँ से 10 साल से क्या नाम है, महेश शर्मा जी सांसद हैं, अब की बार टिकट उन्हें दे दी। कोई यहाँ पे कार्य नहीं देखा गया, क्या कार्य उन्होंने करा, कोई सर्वे नहीं कराया गया, कुछ नहीं कराया गया, केवल टिकट उठा के उन्हें दे दी। टिकट में यहाँ पे ठाकुर बिरादरी भी है, अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन महेश शर्मा को टिकट दे दी। अब देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। भाई हमारा तो जितना भी क्षेत्र है वो सब खिलाफ है महेश शर्मा जी के, बाकी देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के अंदर मोदी जी और योगी जी ही स्वच्छ हैं, बाकी सभी नेता भ्रष्टाचारी हैं और या आरोपी हैं, यही तो कह रहे थे आप? बिल्कुल सच्चाई है ये सच्चाई है। आप अमित शाह जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, जय शाह जी बीसीसीआई में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं जय शाह जी बीसीसीआई में? क्या वो इस लायक हैं आपकी नजर में? कोई रणजी वगैरह खेले होंगे कभी बचपन में? रणजी वगैरह बल्ला पकड़ना तो ना आता नहीं है, रणजी वगैरह खिलवा लो तुम उन्हें। अच्छा नहीं, तो आप जो कह रहे थे कि उनकी जो छवि साफ है, तो ये जो चंदा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, ये मोदी जी और योगी जी के नाम से तो आया होगा? बिल्कुल आया होगा, नाम से तो नहीं बिल्कुल बीजेपी के नाम से नहीं आया होगा, लेकिन यही तो है ना, इसमें छवि कहाँ साफ दिखती है? देखो छवि तो साफ दिखती है, इसमें जो पैसे खाने का नियम होता है ना, वो योगी जी मोदी जी का तो है नहीं, बीजेपी खा रही है। ठीक है, अब वोट किसे दोगे आप? वोट में विपक्ष है आपके सामने खड़ा नहीं है, या तो नोटा पे वोट दबाओ या आपको बीजेपी है मजबूरी है वोट देना। भाई आप विपक्ष में हमारे यहाँ से राजेंद्र सोलंकी जी खड़े हैं बसपा से, ठीक है, या तो उन्हें वोट दो या महेश शर्मा जी को वोट दो, 2 ही वोटर है। अब देखते हैं क्या होता है इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मुकुल बंसल। मुकुल बंसल जी।